बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एआर टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज फिर से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी अमेजिंग सी बिल्कुल लो बजट और क्विक सी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ चंद एक चीज़ें ही दरकार होंगी, लेकिन ये इतनी मज़ेदार और इतनी यूनिक तरीके से बनकर तैयार होगी कि ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं की होगी। इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग सा आएगा। आलू तो आपने बहुत दफ़ा पकाए होंगे, लेकिन इस तरीके से इस रेसिपी के साथ कभी भी नहीं बनाए होंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं बिना टाइम जाया कि रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है। छीलने के बाद जो है वो हम इसकी कटिंग करेंगे। यूनिक सी रेसिपी है तो कटिंग भी जो है वो हम अलग तरीके से करेंगे। बस आपने जो है वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे आलूओं की कटिंग जो है वो आप देख सकते हैं मैं लंबाई के रुख पे कर रही हूँ। एक आलू में से तकरीबन हम 4 पीसेस जो है वो बनाएंगे। इसके साथ ही आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको जो है वो आलू किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर में एक आध फर्द जो है वो ऐसा होता है जो आलूओं का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है। मैंने यहाँ पे सारे आलूओं की कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद जो है वो मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है। खुला बर्तन आपने इस्तेमाल करना है, बिल्कुल छोटा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें डालेंगे घी, और घी को जो है वो अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। और आलू जो है वो धोकर आपने थोड़े अच्छे हाथ से खुश्क कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले होंगे और या इनमें पानी होगा तो वो जो है वो उड़ता रहेगा, घी इसमें से बबल्स बन बन के, और जो है वो आप को जला सकता है। तो इसलिए जो है वो आपने आलूओं को अच्छे से खुश्क करके जो है वो इसमें घी में डालना है। तो यहाँ पे देखें आलूओं को जो है वो हमने फ्राई करना है। फ्राई किस हद तक करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक जो है ये फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने इन्हें मज़ीद फ्राई करना है। यहाँ पे इतना हमने इन्हें फ्राई करना है कि इनके ऊपर जो है वो एक अलग सी जो है वो फ्राई होकर जो कोटिंग सी बनती है वो बन जाए, तब तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तो ये स्टेप जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो लेगा आपका। तो इसके साथ ही जो आलू हैं वो भी हमारे अच्छे हाथ से काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू जो हैं वो कितने फ्राई होने चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस हद तक जो है वो आलूओं को मैंने फ्राई कर लिया है। आलू जो है वो अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं मैंने इन्हें करना। और अब जो है वो हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे। निकाल कर जो है वो हम इन्हें अलहदा से एक बर्तन में डाल देंगे। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को घर में बनाया था तो सभी घर वालों ने इतनी इसकी तारीफ़ें की थी कि बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। आलूओं को एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर एक अदद मैंने जो है वो जूसर जग ले लिया। इसके अंदर जो है वो एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दिया, और 2 जो है वो बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो मैंने कट करके रफली कट करके डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कटोरी दही की। तो यहाँ पे दही जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। इससे जो है वो बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी के अंदर, जो आपने आज से पहले कभी नहीं चखा होगा। तो यहाँ पे इसको जो है हमने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए जो है वो जितने घी में आप हंडिया तैयार करते हैं उतना सा घी मैंने जो है वो यहाँ पे पैन के अंदर डाल लिया, और इसके अंदर जो है वो हमने ज़ीरे को अच्छा खासा चटक लेना है, यानी अच्छा खासा जो है वो ब्राउन कर लेना है। जैसे ही हमारा ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने टमाटर, प्याज और दही का पेस्ट बनाया था, ये शामिल कर देंगे। तो ये आप देखेंगे कि पहले जो है वो घी इसके ऊपर जो है वो सतह पर तैरता रहेगा। फिर एक स्टेप आएगा कि ये अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा घी, और उसके बाद जब घी निकल कर आएगा तो तब जो है वो हमारा ये अच्छे से रेडी होगा। तो अभी जो है वो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये जो टमाटर का पानी है वो भी निकलेगा, प्याज का भी, और ये अच्छा खासा जो है वो मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार होगा। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अभी हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है वो सूखे धनिया का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर।
और नमक जो है वो आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा खाने का चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे नमक भी शामिल कर दिया। नमक को शामिल करने के बाद जो है वो हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली, वही मसाले जात डाले हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की हंडिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे मैंने कुक करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे इसका घी जो है वो माशाल्लाह देखें अच्छे से कुक होकर निकल कर आ गया ऊपर, और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा मसाला रेडी हो चुका है। जब इस स्टेज पर जो है वो हमारा मसाला आ जाएगा, इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हुआ है। जब इस स्टेज पर आ जाएगा तो तब हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी ये रेसिपी हमारी डन नहीं हुई है, अभी इसके अंदर मेन 2-3 स्टेप बाकी हैं जिनसे जो है वो टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और कोरमा जो है वो भी आपको फीका लगने लगेगा इन आलूओं के सामने। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अब हमने करना क्या है कि आलूओं को शामिल करने के बाद जो है वो हमने इसे फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही मैंने फ्राई किया है और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसे छोड़ दिया है। आप जितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी ग्रेवी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। 1-2 उबाल आ चुका था, अब मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी जो है वो खुशबू के लिए डाल दिया। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पे उस कसूरी मेथी को डालने के बाद जो है वो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अगेन जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है, जितना आपको इसके अंदर शोरबा बनाना है, उतना आप रख कर जो है वो इसको कुक कर लें। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारी हंडिया बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितनी मज़े की लग रही है। आलू भी बिल्कुल टूटे भी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार से ये कुक भी हो चुके हैं। हंडिया के ऊपर घी चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें और इसका टेस्ट जो है वो आप बनाकर खुद चेक करें। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।